बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके के मकान नंबर L18 में हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। इस केस में कुल 4 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक आरोपी शहजाद के बारे में ही अदालत का फैसला आना है। केस के 2 आरोपी आतिफ, अमीन बशीर और मोहम्मद साजिद के एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी अरीज खान उर्फ जुनैद अब तक फरार है। अदालत ने फरवरी 2011 में कई अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। शहजाद के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या, 307 यानी हत्या की कोशिश, 333 यानी सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, 353 यानी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, 186 यानी सरकारी काम में रुकावट डालना, 201 यानी सबूतों को मिटाना और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 के तहत आरोप तय किए गए थे। वैसे तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 5 नाम थे, लेकिन 5वें शख्स को दिल्ली पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया और ये 5वां शख्स था मोहम्मद सैफ। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मोहम्मद सैफ उस दौरान बाटला हाउस के L18 फ्लैट में ही मौजूद था जिस दौरान एनकाउंटर चल रहा था, लेकिन मोहम्मद सैफ ने पुलिस की टीम पर गोलियां नहीं चलाई थी, लिहाजा उसको आरोपी नहीं बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि मोहम्मद सैफ की निशानदेही पर ही शहजाद को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उस दौरान शहजाद वहां मौजूद था और उसने भी पुलिस टीम के ऊपर हमला किया था, लेकिन मौका मिलते ही वो मौके से फरार हो गया। शहजाद के पास जो रिवॉल्वर थी वो उसने नहर में फेंक दी थी, जिसको बाद में ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन बरामद नहीं हो सकी। शहजाद को 1 फरवरी 2010 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक एनकाउंटर के बाद L18 से उसने 2 30 बोर की पिस्तौल, 1 AK सीरीज की राइफल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। अदालत में अपनी दलील पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि शहजाद के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जो ये साबित करते हैं कि जिस वक्त एनकाउंटर हो रहा था बाटला हाउस के L18 में, उस दौरान शहजाद वहां मौजूद था। और तो और शहजाद का टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी ये साबित करने को काफी है, लिहाजा अदालत शहजाद को ही आरोपी मानकर उसको दोषी करार दे, क्योंकि पुलिस की जांच में कहीं कोई कमी नहीं है और सबूत पुख्ता हैं। केस की सुनवाई के दौरान शहजाद के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करता हो कि एनकाउंटर के वक्त शहजाद मौके पर मौजूद था। शहजाद के वकील ने पुलिस की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि शहजाद का पासपोर्ट बाटला हाउस के मकान नंबर L18 से मिला था। वकील ने दावा किया कि पुलिस ने पासपोर्ट गलत तरीके से हासिल किया था और इसी वजह से बरामदगी के दौरान किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। शहजाद के वकील ने यह सवाल भी उठाया है कि जब पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मकान नंबर L18 को चारों तरफ से घेर रखा था, तो शहजाद वहां से भाग कैसे गया। शहजाद के वकील ने दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर एक एक करके कई सारे सवाल खड़े किए और अदालत में साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली पुलिस की जांच में कमी है, लिहाजा शहजाद को इस मामले में बरी किया जाना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई कर रहे जज ने भी दिल्ली पुलिस से कई सारे सवाल पूछे और दिल्ली पुलिस ने बार बार यही साबित करने की कोशिश की कि उसकी जांच में कहीं कोई कमी नहीं है, जिसके बाद में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। जितनी भी एक्सटर्नल एजेंसीज में इसमें अपनी इंक्वायरीज की थी, जिस तरह की रिपोर्ट्स दिल्ली पुलिस से मांगी गई थी, सभी एजेंसीज ने इसको एक बहुत जेन्युइन एनकाउंटर पाया था और किसी तरह का भी जिसे कहते हैं आरोप दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो लग रहे थे वो किसी तरह से भी साबित नहीं हुए थे। तो एक पूरी तरह से एक जेन्युइन एनकाउंटर इसको माना गया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की एविडेंस दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट की है, इसमें निश्चित रूप से कन्विक्शन आना चाहिए।